नमस्ते बच्चों। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण माध्यमिक विभाग में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम जो पाठ देखने वाले हैं वो पाठ है 7 सपनों से सत्य की ओर। बच्चों, ये पाठ हो चुका है, फिर भी हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। पाठ 7, आइए देखते हैं सपनों से सत्य की ओर। यह पूरक पठन है बच्चों, और यह जो है इसके लेखक हैं आनंद बनसोड़े जी। सपनों से सत्य की ओर, पूरक पठन, लेखक आनंद बनसोड़े जी। उनके परिचय को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक मिनट बच्चों। उनका जन्म, उनका परिचय, उनकी कृतियां हम देखेंगे कि उनका जन्म जो है 29 जुलाई 1985 सोलापुर में हुआ था। एक मिनट बच्चों। उनतीस जुलाई 1985 सोलापुर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। और आनंद बनसोड़े जी ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके विश्व के 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखरों को फतह कर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। और अपने अनुभव पर आधारित भाषणों द्वारा लोगों को प्रेरित करने का काम भी किया है। उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, उसके बाद और भी 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखरों पर उन्होंने जो है फतह हासिल की। विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है आनंद बनसोड़े जी ने। और इनको जो भी अनुभव मिला है, उन्होंने जो है अपने भाषण द्वारा लोगों को प्रेरित किया है। इनकी कृतियां ध्यास तुंग हिम शिखरांचा, स्टैम्पिंग स्टोन टू सक्सेस, स्वप्नातून सत्याकडे, यानी कि सपनों से सत्य की ओर, स्वप्न पूर्तीचा खजिना, नालंदा आदि। तो इस गद्य संबंधी में क्या बताया है, आइए हम देखते हैं। भाषण समाज को प्रेरित करने के लिए समूह के सामने मौखिक मुखर अभिव्यक्ति को भाषण कहा जाता है। यानी इसमें कोई एक ही व्यक्ति जो है वह अपने समाज को प्रेरित करने के लिए, या कोई समूह हो उसके सामने अपने मौखिक मुखर अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, बोलता है, भाषण के रूप में उसे भाषण कहते हैं। तो प्रस्तुत भाषण में बनसोड़े जी ने अपने अनुभव के आधार पर युवकों को मुसीबतों से हार न मानने तथा जीवन में सदैव संघर्ष के लिए तत्पर रहने हेतु प्रेरित किया है इन्होंने। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ आनंद बनसोड़े जी। देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आनंद बनसोड़े जी जिसका हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ। ये उनकी माता जी बनसोड़े जी जो है अपने माता जी के साथ में है।
जिन्होंने उनकी माताजी जो है बचपन में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाती थी, जो आज इतने उच्च शिखर पर पहुंचे हैं अपने माताजी के बदौलत पर। के अनुसार देखिए, ये उच्च शिखर है जहां पर माउंट एवरेस्ट की, जहां पर उन्होंने चढ़ाई की थी, जहां पर उच्च शिखर पर जाकर उन्होंने फतह हासिल किया और भारत का तिरंगा झंडा उन्होंने लहराया वहां पर जाकर। देख सकते हैं स्क्रीन पर आनंद बनसोड़े जी। यहाँ पर जो है पहुंचकर उन्होंने भारत उच्च शिखर पर, एवरेस्ट के उच्च शिखर पर पहुंचकर उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना भी लेकर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने उसको पढ़ा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऊंचाइयों को प्राप्त किया, हासिल किया है। और एक बात है बच्चों, आनंद बनसोड़े जी जो है 9वीं कक्षा में जो है अनुत्तीर्ण हो गए थे, फेल हो गए थे। लेकिन वही व्यक्ति, वही बच्चा, वही बालक जो है आगे जाकर इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इतने उच्च शिखर पर पहुंच जाता है जहां पर से कोई भी जो है नीचे नहीं देखता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो पहुंचे थे आनंद बनसोड़े जी। अब देखिए आते हैं हम पाठ की तरफ। पूरक पठन। आनंद बनसोड़े जी ने अपने बचपन की असफलता के दौर में संसार के सबसे उच्च शिखर, सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाने का स्वप्न देखा। कठिन से कठिन समय में संकटों पर मात करने वाला इंसान ही जीवन में इतिहास रच पाता है। एक स्वप्न और उस पर रखी हुई असीम श्रद्धा मनुष्य को कई चमत्कारिक तथा आश्चर्यजनक बातें दिखाती हैं। यही आनंद बनसोड़े जी ने अपने भाषण में बताई हैं। इतिहास हिम शिखरों का सपनों से सत्य की ओर। इस किताब में आनंद ने अपने जीवन की कहानी बताई है। अपने सपनों अपने सपनों के दौर में उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 5 महाद्वीपों की यात्रा करने का अवसर मिला। अंततः संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर केसरी के सामने नतमस्तक होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को प्रेरित करने का आंदोलन शुरू किया। सपनों पर अपार निष्ठा तथा प्रेम संसार के किसी भी मनुष्य को अपने सपने साकार करने से रोक नहीं सकता। यही बात आनंद अपने भाषण में बताते हैं। जगह जगह जाकर बनसोड़े जी युवकों को मुसीबतों से घबराकर पीछे न हटने की प्रेरणा देते हैं। वे आज नव युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनके भाषण के कुछ अंश प्रस्तुत पाठ में संकलित है। तो आनंद बनसोड़े जी जो है जीवन में बहुत सारी असफलताएं उन्होंने देखी है। असफलता के इस दौर में संसार के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का उन्होंने स्वप्न देखा था। देखो पाठ का नाम ही है सपनों से सत्य की ओर। किस तरह से उन्होंने सपना देखा और सपने को कैसे साकार किया, कैसे सत्य बनाया, कैसे सच करके दिखलाया, वही इस पाठ में उन्होंने अपने भाषण द्वारा प्रस्तुत किया है, बताया है, लोगों को जागृत किया है, प्रेरित किया है। तो वह जो है एकदम, उनका जन्म जो है बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था आनंद बनसोड़े जी का।
और वो पढ़ाई में पहले भी बहुत कमजोर थे। आइए हम बाद में देखते हैं किस किस तरह से जो है उन्होंने आगे बढ़े, कैसे कैसे जो है कम से एकदम जो है निर्धन परिवार में जन्म हुआ बालक कैसे आगे जाकर बड़े होकर कैसे आगे बढ़ता है, किस किस कठिनाइयों का सामना करता है देखेंगे हम। तो अ, देखते हैं। माँ ने माँ ने मुझे बचपन में कहा था, जिंदगी में भले ही सफलता ना मिले, किंतु अच्छा इंसान बनने की हर कोशिश करते रहना। मुझे तुम पर नाज होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल काम किया है। मैं बचपन से सपने देखने वाला, लेकिन शरीर से कमजोर और पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा था। हरदम अकेला रहना पसंद करता था। मेरा जन्म एक अंधेरी झोपड़ी में हुआ। मेरा बचपन अभाव से भरा था। आज के बच्चों की तरह कई कई कपड़े, घूमने फिरने के साधन, खेलने के खिलौने, टीवी, फोन आदि के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। पूरे परिवार का जीवन जो है वो कष्टमय था। साइकिल तथा गाड़ी के पहियों की पंक्चर निकालकर मेरे पिताजी अशोक बंसोड़े अपनी 3 बेटियों तथा मेरी परवरिश करते थे। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण मुझे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता था। इसलिए मेरा एकमात्र शौक था, सपने देखना। एकांत में सोचता था कि मैं संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं, जहां मेरा अपमान करने कोई ना आए। तो इस तरह से जो है बनसोड़े जी की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी। उनका जन्म जो है देख अंधेरी झोपड़ी में हुआ था, भाव से घिरा हुआ। खेल खिलौने ये तो उन्होंने जो है सोचा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। जीवन जो है पूरा कष्टमय था उनका। जब छोटे थे तो परिवार की आजीविका जो है आनंद बनसोड़े जी के पिता जो है वो साइकिल या गाड़ी के पहियों का जो पंक्चर होता था उसको ठीक करके अपने परिवार की आजीविका चलाते थे। और आनंद बनसोड़े जी जो है वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे पहले। और उन्होंने जो है इस तरह से क्या होता था, उनको पढ़ाई में कमजोर थे तो लोगों का जो है हर जगह उन्हें का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो क्या करते थे, एकांत में यानी अकेले में बैठकर वो सोचते थे। एक दिन सोच लेंगे कि मैं संसार में ऐसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं जहां मेरा अपमान करने कोई ना आए, ऐसा वो सोचते थे। तो इस तरह से जो है आ, हमें इस पैराग्राफ, इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद ये प्रेरणा क्या मिलती है कि पढ़ाई में इतना कमजोर, शरीर से भी कमजोर, आर्थिक अभाव में जो है पला बड़ा व्यक्ति जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो हम में से या जो भी लगन से कोई काम करे, तो कोई भी व्यक्ति जो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और इतिहास में जो भी हम देखते हैं या जो भी हमें बताता है इतिहास, तो हमने देखा है कि आज तक दुनिया में बड़े से बड़े लोग भी अपमान सहकर ही अपना लक्ष्य को जो है उन्होंने प्राप्त किया है या हासिल किया है। तो व्यक्ति अगर प्रयत्न करेगा, प्रयत्नशील रहेगा, तो अपना लक्ष्य जो है वो जरूर प्राप्त कर सकता है। इस तरह से आज के युवक थोड़े से अपमान से हार जाते हैं। आजकल के युवक क्या है, जरा सा कोई अपमान कर दिया तो बस उन्हें जो है वो वहीं पर हार जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने लक्ष्य को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया का इतिहास यह बताता है कि आज तक दुनिया के बड़े व्यक्ति ने अपना अपमान सहकर ही जो है मुकाम हासिल किया है। पढ़ाई में बहुत ही कमजोर होने के कारण मैं 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। मंसूरी जी बताते हैं, उस समय पढ़ाई छोड़कर मैंने अपने पिताजी के साथ काम पर जाना शुरू किया, परंतु माँ की प्रेरणा से मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। मेरी माँ पार्वती ने बचपन से ही मेरे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं 10वीं कक्षा में स्कूल में दूसरे नंबर से उत्तीर्ण हो गया। देखिए, वह बालक पढ़ाई में कमजोर 9वीं कक्षा में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, लेकिन माँ की प्रेरणा से
पढ़ाई को जारी रखा और जो है वो 10वीं कक्षा में जाकर दूसरे नंबर पर उत्तीर्ण हो गया वह। तो मैंने दिखाया था उनकी माताजी के बारे में, प्रेरणा स्रोत रही है उनकी। आपके बीच ऐसे कई बच्चे होंगे जो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अपने आप को कमतर समझते हैं। उनको यह लगता है होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका, लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि आप क्या हैं और कहाँ से आए हो। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। आपको कहाँ जाना है यह अगर आपको पता होगा तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप अभी क्या हो, इसके अलावा जीवन में क्या करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। बहुत ही अच्छी बात बताई है। देखिए, आप ये इसमें क्या कहना चाहते हैं इस परिचय में कि आप कहाँ से आए हो, क्या हो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपको जाना कहाँ है, हाँ, ये अगर आपको पता है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता वहां जाने से। उसके बाद देखिए अगला परिचय। 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद मैंने बीएससी के लिए प्रवेश ले लिया। अब 12वीं भी उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया, वो भी साइंस लेकर। और उसके बाद जो है बीएससी के लिए उन्होंने प्रवेश किया। और अब मुझे बचपन से देखा हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना पूरा करना था। पढ़ाई तो उनकी जारी थी, अब उनका सपना पूरा करने का जो है समय आया। यानी कि उन्होंने जो देखा था बचपन में वो पूरा करना था उन्हें। सोलापुर जैसे सतही प्रदेश में जहां गिरियारोहण का नाम तक नहीं लिया जाता, ऐसे स्थान पर रहकर मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की पूछताछ करता था। और काफी सारी खोजबीन करने के बाद मेरी भेंट पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र शेड़के जी से हो गई। पहली ही मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूँ। यानी वो जब सोलापुर में वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय जो है उन्होंने बहुत खोजबीन किया। तब उनको जो है वहां पर पिंपरी में जो है जो माउंटेनिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे सुरेंद्र शेड़के जी, उनसे मुलाकात हुई। उनसे उन्होंने अपनी मन की बात कही कि भाई मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। तब उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई शुरू की। एक मिनट बच्चों। हम्म, मैंने अपने गुरु शेलके सर के मार्गदर्शन में माउंट एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स की तैयारी शुरू की। उनको गुरु तो मिल ही गए थे, तो उनके जो है मार्गदर्शन में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। बचपन से मेरी शारीरिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए मुझे अपनी शारीरिक कसरत पर ध्यान देना जरूरी था। मुझे पता था कि मेहनत से ही मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। कोर्स का शुल्क कम होने पर भी मुझे अपनी माँ के गहने गिरवी रखने पड़े। परिवार का विरोध होने के बावजूद मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड से उन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स पूरा किया। वहां मुझे कई नई नई बातें सीखने का अवसर मिला। एक बार तो कोर्स की तकलीफों से तंग आकर मैंने कोर्स अधूरा छोड़कर वापस लौट आने की बात भी सोची थी। तभी फोन पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझे अपने दूध पर पूरा भरोसा है, वह इतना कमजोर नहीं पड़ सकता। इस बात को सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तब से अपने जीवन में जब भी पीछे हटने का ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो मुझे अपनी माँ के वे शब्द याद आते हैं। अब यहाँ पर देखिए उनके मार्गदर्शन, जो उनके गुरु थे उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो है तैयारी शुरू की, माउंटेनिंग कोर्स की। और
उनकी जो है शारीरिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी, तो उसके लिए भी जो है उनको ध्यान देना था, कसरत वगैरह पर ध्यान देना था, है ना? तो उसके बाद जो है उन्होंने उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड में भी अपनी जो है कोर्स जो उनका था वो पूरा किया माउंटेनियरिंग का, और वहां पर बहुत सारी बातें उनको सीखने को मिली। लेकिन यहाँ पर जब कोर्स के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे तकलीफ आते हैं, परेशानियां आती है, तो एक बार ऐसा लगता है कि छोड़ के वापस लौट जाना चाहिए। इनके मन में भी ऐसे ही आया, लेकिन उनके माँ ने उनको कहा था, जब कि मुझे अपना दूध पर पूरा भरोसा यानी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है मुझे, तब जो है वो मतलब कमजोर नहीं पड़ सकता, ऐसी उनकी माताजी ने कहा था। तो इस बात से उनको बहुत ही प्रेरणा मिली और आगे तक उनको जो है उनको बढ़ने के लिए जो है ये प्रेरणा जो है ये शब्द जो है उनके साथ रहे, कभी उन्होंने पीछे हट के नहीं आए। इसी कोर्स के दौरान मेरी मित्रता एक अमेरिकन नागरिक स्टीव के साथ, एक अमेरिकन नागरिक थे स्टीव, उनके साथ उनकी मित्रता हुई। इस कोर्स में मुझे बी ग्रेड मिल गया। जो उन्होंने उत्तरकाशी में उत्तराखंड में किया था कोर्स, बी ग्रेड मिला। मैं बहुत निराश हो गया। इसी के दौरान मैंने विपश्यना ध्यान साधना का भी अध्ययन किया। दूसरी बार मुझे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाना था, लेकिन मेरे परिवार से ही विरोध हुआ। तब मुझे घर से भागकर कोर्स के लिए जाना पड़ा। अब वहां पर जब उन्होंने कोर्स पूरा किया तो बी ग्रेड मिला, यानी कि उनको ग्रेड जो है ए मिलना चाहिए, इसीलिए जो है वो निराश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको बी ग्रेड मिला था। तो उसके बाद उन्होंने ध्यान साधना का अध्ययन भी किया, और उसके बाद जो है आगे का जो है कोर्स करने के लिए उनको परिवार के तरफ से विरोध हुआ। तो उन्होंने क्या किया, घर से भागकर जो है कोर्स करने के लिए निकल पड़े। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के कोर्स में मुझे ए ग्रेड मिल गई। जब उनको तो अपना सपना दिखाई दे रहा था, आगे उन्होंने उनको पूरा करना था, और आगे जाकर जब उन्होंने कोर्स पूरा किया दार्जिलिंग में, तो उनको वहां पर देखिए ए ग्रेड मिल गया। इसी वर्ष उसी इंस्टीट्यूट में एडवांस कोर्स को भी बी ग्रेड मिल गया। एक एडवांस कोर्स भी उन्होंने किया, यानी बहुत सारे कोर्स करने पड़ते हैं, तो उन्होंने जब ये कोर्स किया तो उसमें बी ग्रेड मिला। उसके साथ ही साथ देखिए बीएससी के बाद मैंने सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में एमएससी पदार्थ विज्ञान के लिए प्रवेश ले लिया। देखिए पढ़ाई भी साथ साथ जारी है उनकी, बीएससी भी हो गया उनका, और उसके बाद एमएससी के लिए उन्होंने जो है पुणे विश्वविद्यालय में विज्ञान पदार्थ विज्ञान को लेकर उन्हें प्रवेश किया। और हॉस्टल में रहते हुए मैंने एक सपना देखा कि मैं एक बहुत ऊंचे शिखर पर चढ़कर तिरंगा फहरा रहा हूँ। इस सपने के कारण फिर मैं एक बार बेचैन हो गया। एमएससी की परीक्षा के बाद मैं फिर एडवांस कोर्स के लिए मनाली चला गया। जब उन्होंने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की, 3 साल का होता है बीएससी, उसके बाद जो है उन्होंने एमएससी 2 साल और जो है उन्होंने पढ़ाई करने के लिए प्रवेश ले लिया था। हॉस्टल में रह रहे थे उस समय भी उन्होंने जो है सपना देखा था, क्या कि बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच कर मैंने तिरंगा फहरा रहा। ठीक है, ऐसे सपना देखा उन्होंने। तो इस सपने को जब देखा तो वो बहुत बेचैन हो गए। तो उसके बाद उन्होंने एमएससी की परीक्षा जब पूरी कर ली, फिर एडवांस कोर्स के लिए उन्होंने मनाली चले गए। इस कोर्स के लिए भी मुझे झूठ बोलकर ही जाना पड़ा था। इस कोर्स के बाद तुरंत मैं एक बंगाली टीम के साथ T2 शिखर चढ़ाई के लिए निकल पड़ा, और लेह मनाली हाईवे के पाटसियों के कुछ भीतर की ओर जो वर्जिन शिखर है उसकी चढ़ाई मुश्किल थी। वर्जिन की चढ़ाई करने के लिए मेरे साथ 7 बंगाली और 2 शेरपा जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पर जो उनका जो है ये चढ़ाई जहाँ पर चढ़ने जा रहे, किस किस तरह से जो है परेशानियां आती है, कैसे चढ़ाई यहाँ पर हम देखेंगे इस परिच्छेद में।
तो जब वो चढ़ रहे थे, मुश्किल चढ़ाई थी उस समय। उनके साथ कितने लोग थे? 7 बंगाली और 2 शेरपा, ठीक है। नौ, पूरे जो है 9 लोग थे जुड़ गए उनके साथ, ठीक है। 2010 में लेह में बादल फट गया था। तो उस बादल के फट जाने के कारण तथा 3-4 दिन तक लगातार बारिश होने के कारण मैं और मेरी टीम बेस कैंप में 16,000 फीट की ऊंचाई पर ही अटक गए। बंगाली टीम के लीडर ने वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन मेरा इरादा शिखर चढ़ने का था। यानी इतनी ऊंचाई पर चढ़े और वहां पर बादल फट जाने के मतलब समझ सकते कितनी बारिश हो गई होगी वहां पर। और जो है रास्ते बंद हो जाते हैं और उन्होंने बेस कैंप पर उनकी जो टीम थी वहां पर ही अटक गई थी। और उनकी जो टीम थी 7 बंगाली जो उनके साथ थे, और उनके लीडर ने क्या कहा कि अब हम वापस लौट जाना चाहिए। उन्होंने निर्णय ले लिया, लेकिन इनका इरादा जो है वो बदला नहीं। कुछ समय के लिए मौसम साफ हो गया और मैं तथा मेरी टीम चढ़ाई के लिए आगे बढ़ गई। टीम के अन्य लोगों ने बहुत थकान के कारण आगे की चढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्यों? किंतु मैंने 2 शेरपाओं की मदद से वर्जिन शिखर पर पहला कदम रखा। यानी कि उनके जो साथी थे उनको जो है बहुत थकान हो गई थी, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया ऊपर जाने के लिए। लेकिन उन्होंने 2 शेरपाओं के साथ आगे बढ़े और वहां पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़े। टीम के अन्य लोगों ने बहुत थकान के कारण आगे की चढ़ाई के बीच में ही छोड़ दी, किंतु हाँ 2 शेरपाओं के साथ वर्जिन शिखर पर उन्होंने पहला यानी कि वहां पर वो सफल हो गए, पहला कदम रखा। इस उपलब्धि के साथ T2 शिखर पर चढ़ने वाला मैं पहला व्यक्ति बन गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सपने नींद में देखे हो या खुली आंखों से, उन पर दृढ़ विश्वास रखने से ही सपने साकार होते हैं। अगर आपका अपने सपनों पर विश्वास है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए यहाँ पर कि अगर दृढ़ विश्वास हो, अगर हमारे मन में सच्ची लगन हो, तो हमारे सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रकृति भी इस काम में हमारी मदद करती है। और आनंद के साथ भी ऐसे ही हुआ, आनंद के सपने पूरे हुए और प्रकृति ने उसकी पूरी मदद की। इस सफलता के बाद मैंने सुरेंद्र शेरके जी के सहायता से, उनके जो गुरु थे सुरेंद्र शेरके जी, उनकी सहायता से एवरेस्ट 2011 की तैयारी का आरंभ किया। अब उनका एवरेस्ट का जो शिखर था उस पर चढ़ाई उनका जो है आरंभ करना था। उनका सपना तो वहां था ना, एवरेस्ट की चढ़ाई। तो 2011 में उन्होंने शुरुआत की और इस एवरेस्ट फतह के लिए मुझे 20 से 25 लाख रुपए की आवश्यकता थी, जिसको पूरा करना मेरे परिवार के लिए असंभव था। यानी इतने जो है पैसे, इतने रुपयों की जो है आवश्यकता जो थी, उनका परिवार जो है नहीं दे सकता था। असंभव था उनके परिवार के लिए ये पूरा करना। तो देखिए इस मुसीबत से भी कैसे आगे बढ़ते हैं निकलकर। मेरा अमेरिकन मित्र स्टीव मेरे सपनों के संघर्ष से अवगत था। यानी कि उनका एक मित्र मिला था ना पहले, ही स्टीव नाम था, अमेरिकन मित्र था। तो उनके ये जो सपने थे उस सब से जो है संघर्ष भरा जो सपना था अवगत था। यानी उनको सब मालूम था इस बारे में, उनके बारे में, बनसोड़े जी के बारे में। मित्र को हम सारी बातें बताते हैं ना, तो अपने मित्र को भी सारी अपने सपनों की बातें बताई थी। कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष से जो है लड़ते हुए आगे बढ़े थे, यहाँ तक आए थे, सब बताया था। तो उसने मुझे अमेरिका बुलाया। स्टीव, उनके जो मित्र थे, अमेरिका बुलाया बंसोड़े जी को। जीवन के बड़े बड़े फैसले अंतः प्रेरणा से किए जाते हैं। इसी अंतः प्रेरणा से मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया। परिवार का विरोध होने के बावजूद मैं अपने फैसले पर अडिग रहा। आखिर जुलाई जुलाई 2011 में मेरे अमेरिका जाने का दिन आ गया और सुबह 3 बजे मेरे हवाई जहाज ने
आकाश में उड़ान भरी। मैंने नीचे देखा, सारी मुंबई निद्रा अवस्था में थी और मैं जाग रहा था। मेरे सपनों को पंख मिल गए, अग्नि पंख। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन याद आया। अब देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए, उनके मित्र ने बुलाया था, तो वो जो है निकल पड़े अमेरिका के लिए। और यहाँ पर जो है कुछ अब्दुल कलाम जी के कथन जो है उन्होंने कहा है, उनको याद आया। चिंता न करो, क्षोभ न करो, खेद न करो, कुछ करने का अवसर मिला है। अभी सर्वोत्तम होना शेष है, अभी सर्वोत्तम किया ही नहीं। देखिए कितने सुंदर पंक्तियों में उन्होंने बताया है, चिंता न करो, क्षोभ न करो, यानी कि तुम चिंता और क्षोभ न करो, खेद भी ना करो, कुछ करने का अवसर मिला है। भले ही मुश्किल जो है हालात है, फिर भी तुम्हें अगर कुछ करने का अवसर मिला है, अभी सर्वोत्तम होना शेष है, अभी जो है आगे बहुत अच्छा होना है, ठीक है, उत्तम होना अच्छा है। तो अभी जो है, अभी सर्वोत्तम किया, अभी तो तुमने शुरुआत ही नहीं किया, अभी आगे बढ़ना है और तुम्हें जो है जरूर जो है तुम्हारा अच्छा होगा। अमेरिका में रहते मैंने 15 अगस्त 2011 को कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता शिखर की चढ़ाई कर वहां मैंने अपने देश का राष्ट्रगीत बजाया। यहीं पर रहकर मैंने स्कूबा ड्राइविंग भी सीख ली थी। पैसिफिक महासागर के किनारे बाइक चलाते हुए बाइक एक्सपीडिशन भी कर ली। 6 महीने 6 महीने अमेरिका में रहने के बाद मैंने सबसे भावभीनी विदाई ली और एवरेस्ट मुहिम के लिए थोड़ा राशि समेट कर मैं भारत लौट आया। यहाँ वहां पर जाके देखिए उन्होंने जो है माउंट शास्ता शिखर पर चढ़ाई भी की, वहां पर अपना राष्ट्रगीत भी बजाया उन्होंने, और कुछ उन्होंने वहां पर ड्राइविंग भी सीख लिया, जिससे उनको जो है कुछ जो है रकम भी मिले, और वहां से जो है विदा होकर वो भारत की ओर लौट पड़े। भारत में आकर हालात फिर वही थे। एवरेस्ट के लिए जितने पैसे आवश्यक थे उतने मेरे पास नहीं थे। आखिर मेरे पिताजी ने अपना घर गिरवी रखा, माँ और बहनों ने अपने गहने बेच दिए और जीजा जी ने ऋण ले लिया। सब कुछ दांव पर लगाकर मैं एवरेस्ट चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। मैंने कितनी मुसीबतों से झेल कर जो देखिए आगे बढ़े। ये परिवार के ऐसी मतलब हालात ही नहीं थे कि उनके सपनों को जो है पूरा कर सके, लेकिन फिर भी देखिए उनके परिवार ने उनकी बहुत मदद की। माँ बहनों ने अपने गहने बेच दिए, पिताजी ने घर गिरवी रख दिया, उनके जीजाजी ने भी मदद किया उनको, और उसके बाद जो है ये सब जो है दांव पर लगाकर उन्होंने जो है एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए आगे निकल पड़े। काठमांडू से एवरेस्ट जाते समय नामचे बाजार से एवरेस्ट शिखर का प्रथम दर्शन हुआ उनको, और मैंने पुणे की टीम सागर माथा गिरियारोहण संस्था के साथ इस मुहिम पर था। बहुत जल्द हमने बहुत जल्द हमने 19,000 फीट पर स्थित माउंट आइलैंड शिखर पर चढ़ाई की। इसके बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचे। चढ़ाई के पहले पड़ाव पर सागर माता संस्था के अध्यक्ष रमेश गुड़वे जी को पक्षाघात का दौरा पड़ा। उन्हें वैद्यकीय उपचार के लिए काठमांडू से पुणे के लिए ले गए, किंतु उनका देहांत हो गया। और और मेरे साथियों पर मानो दुख का एवरेस्ट ही टूट पड़ा। फिर भी हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तो जब वो चढ़ रहे थे माउंट आइलैंड के शिखर पर, तो उनके जो है अध्यक्ष थे, उनका जो है देहांत हो गया था, और इस वजह से बहुत उनके जो साथी थे दुखी हुए। फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब उनको चढ़ाई तो चढ़नी थी, जो काम करना था अधूरा वो पूरा करना था। तो देखिए अगले परिच्छेद में बर्फ की चोटियां, हिमनद आदि, आंधी तूफान, हड्डियां जम जाए इतनी ठंड आदि का सामना करते हुए एवरेस्ट कैंप 1 कैंप 2 तक चढ़ाई करने में टीम सागर माथा सफल हुई। यानी 2 कैंप उन्होंने जो है पूरे अच्छे से उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी सागर माथा तक।
और 16 मई को एवरेस्ट कैंप 2 पर भारत का राष्ट्रगीत बजाकर मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। 16 मई को उन्होंने एवरेस्ट कैंप पर जो है भारत का राष्ट्रगीत बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह दिन था 16 मई। उसके बाद मेरी सेहत बिल्कुल बिगड़ गई। यानी उतनी ठंड होती है वहां पर, यानी हड्डियां जम जाती है, हाथ पैर नहीं चल जाते। हिम नदियां यानी बर्फ की नदियां होती है, ऊपर से आंधी तूफान ये सब जो है सामना करना पड़ता है। तो सेहत उनकी भी, एक तो पहले से ही जो है शारीरिक रूप से जो है वो कमजोर थे, तो उनकी भी जो है सेहत बिगड़ गई थी। इसलिए मुझे नीचे डोंग बोचे नामक स्थान पर भेजा गया और वहां मैं बहुत हताश होकर बैठ गया था। यानी कि यहाँ तक पहुंचने के बाद अब जो है वो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। वो अत्यंत बुरा क्षण था उनके लिए। जिन सपनों का पीछा मैं बचपन से कर रहा था, उसमें मुझे असफलता मिलने वाली थी। यानी कि वहां थोड़ी ही दूरी तक आकर उसके बाद जो है उनको असफलता देखना पड़े, ये उनको जो है हजम नहीं हो रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ये सपना बचपन से ही देखा था। फिर उन्होंने, आखिर मैंने विपस्सना से अपनी सांसों पर नियंत्रण, उन्होंने यह जो है अध्ययन किया था ना विपस्सना का, अपने सांसों पर नियंत्रण पाया और सुबह होते ही मैं चमत्कारिक ढंग से एकदम ठीक हो गया। देखिए वो काम आया, वो जो उन्होंने अध्ययन किया था सांसों पर नियंत्रण पाने का, यहाँ पर जो है उनको ये काम आया। अपने सपनों पर होने वाली अपार निष्ठा ने ही मुझे ठीक किया था। मैं एवरेस्ट चढ़ाई के लिए निकल पड़ा और एवरेस्ट का डेथ जोन 50, -50, -60, यानी माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है तब तापमान हड्डियां जम जाए, यानी कि इतना ठंड होता है माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है, तो एकदम जो है हड्डियां जम जाती है, इतनी ठंड होती है। 2 बार ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण मृत्यु को करीब से देखा, यानी ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था करीबन। तो उन्होंने कहा कि मतलब मृत्यु को करीब से देखा। बहुत पहले में मरे हुए गिर्यारोहकों के मृतदेह आदि का सामना करना उनको करना पड़ा था। यानी 19 मई 2012 की सुबह 11:20 को मैं संसार के सर्वोच्च शिखर पर बड़े गर्व के साथ पहुंच गए। आखिर उन्होंने जो है अपना सपना साकार किया, उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। ठीक है, 19 मई 2012। 9वीं कक्षा में जो अनुत्तीर्ण फिर भी निराश ना होते हुए आज मैंने इतनी ऊंचाई हासिल की कि गिर्यारोहण के साथ में पढ़ाई में भी आगे बढ़ता रहा। आज मैं पदार्थ विज्ञान जैसे जटिल विषय में अनुसंधान कर रहा हूँ, यानी पढ़ाई में भी देखिए जारी है उनकी। एवरेस्ट चढ़ाई के बाद मैंने वर्ल्ड पीस सेवन समिट मुहिम शुरू की। अब तब 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखर चढ़ चुका हूँ मैंने। एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के ऊंचे शिखर शामिल हैं। यानी कि सिर्फ वहां ही नहीं, उन्होंने एशिया, यूरोप और अन्य देशों में भी, महाद्वीपों में भी उन्होंने ऊंचाई, ये जो है शिखर पर चढ़े। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सबसे ऊंचे 10 शिखरों की चढ़ाई करने वाली पहली टीम, भारतीय टीम का नेतृत्व इन्होंने किया सफलता से। और अपने गिर्यारोहण के साथ सामाजिक काम करते हुए मुझे यूनाइटेड नेशन के साथ काम करने का जो है उनको अवसर मिला। और इनको जो है, मैंने अब तक 6 किताबें लिखी हैं जो सबको प्रेरित कर रही हैं। मुझे यही बताना है कि अगर आप किसी लक्ष्य को दिलो जान से चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सारी दुनिया आपकी मदद करती है। मतलब कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाती है, अगर आपका जो है लक्ष्य पूरा करना है दिलो जान से, अगर आप चाहते हो। आप कुछ कर नहीं सकते यह बताने का अधिकार किसी को मत दीजिए। आप में बहुत सारी ताकत है। आपने जीवन का कोई भी और कितना भी बड़ा लक्ष्य आप पूरा कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, सफलता भी मिल सकती है, पर हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यानी देखिए, ये अपने पूरे अनुभव को जो है अपने उन्होंने जो है बताया है, कैसे साकार किया उन्होंने अपना सपना, सपनों से सत्य की ओर
यानी सपना देखा, उसको किस तरह से जो है साकार किया, सत्य बनाया, इसको जो है बखूबी रूप से इस पाठ में उन्होंने अपने भाषण के रूप में यहाँ पर बताया है, प्रेरित किया है लोगों पर। यानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं होता है। यहाँ पर हमारा पाठ बच्चों पूरा हुआ। अगर आपको किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए उन्होंने किस तरह से फतह हासिल की, झंडे को फहराया उच्च शिखर पर पहुंचकर। आनंद बंसोड़े जी ने। हाँ पूछिए। कार्तिकेय मिश्रा। यस मैम। हाँ मैम बोलिए। वो जब चढ़े थे हाँ तो उनके चढ़ने का तो वर्णन है, हाँ। उतरने का वर्णन क्यों नहीं है उनके? अभी उतरने जिस तरह से चढ़े थे, इतनी ऊंचाई, इतना कठिनाई से चढ़े, तो उतर भी गए होंगे, है ना। ये लिखा नहीं है बराबर है, लेकिन उनका सपना तो बताया ना कैसे पूरा हुआ है बच्चों। ठीक है। इनके साथ उनकी टीम रहती है, तो उनकी सहायता से वो उतर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? तो इन्होंने जो है अपने भाषण पर आधारित इस पाठ में बनसोड़े जी ने अपने अनुभवों को जो उजागर किया है, और युवकों को जो है मुसीबतों से हार न मानना, और जीवन में जो भी संघर्ष आए, कठिनाई आए, परेशानी आए, उसको जो है संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। और इस सब को जो है प्रेरित किया है अपने अनुभव से कि हमें कभी भी जो है हार नहीं मानना है, हमेशा प्रयत्नशील रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपना पाठ जो है अपने समाप्त हो रहा है। अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। और